जब दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आया, सबके पुत्र थे, दशरथ जी की कोई संतान नहीं थी। पृथ्वी में अधर्म बढ़ चुका था, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम-पट पर धन परदारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जान हूँ निश्चर सब प्राणी, अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। जब चारों तरफ अनाचार, अत्याचार, पापाचार बढ़ गया तो पृथ्वी मां भगवान नारायण के पास गई, हे प्रभु मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूं भगवान, पापी रावण के अत्याचार से हम परेशान हो गई हैं, जल्दी से आइए अवतार लेकर और पापी रावण को मारकर पृथ्वी को भार मुक्त कीजिए। ब्राह्मण संत रावण यज्ञ करने नहीं देता था, पूजा करने नहीं देता था, सारे लोग स्तुति करने लगे, जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गौ दुज हितकारी जय सुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता। हे प्रभु आपकी जय हो, जय जय सुरनायक जन सुखदायक। हे प्रभु आप जन को सुख देने वाले हैं, इसलिए प्रकट हो जाइए। गौदुज हितकारी, आप गौ माता का, ब्राह्मणों का और भक्तों का हित करने वाले हैं। और असुरारी, हे असुरों का नाश करने वाले, हे सागर, हे सिंधु सुता प्रियकंता, हे भगवान भक्तों को आप प्रिय लगने वाले भगवंत हैं। और प्रभु आप तो जय जय अविनाशी सब घटवासी। हे प्रभु आप सब घटवासी हैं और व्यापक परमानंदा। भगवान कहाँ रहते हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ति प्रगट हाँ ही मैं जाना। हे प्रभु आप कहाँ रहते हैं? शंकर जी से माता पार्वती ने कहा भगवान कहाँ रहते हैं? तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा देवी भगवान सर्वत्र रहते हैं। अच्छा सर्वत्र रहते हैं तो फिर नजर क्यों नहीं आते, दिखते क्यों नहीं हैं? तब माता पार्वती से शिव जी ने कहा देवी जैसे माचिस की डिबिया में, जैसे माचिस की डिब्बी में आग रहती है कि नहीं, हाँ या ना रहती है, जैसे माचिस की तीली में आग तो रहती है पर वो आग प्रकट तब होती है जब तीली को माचिस से घर्षण किया जाए। यूं बिना घर्षण के अपने आप आग प्रकट नहीं हो सकती। जैसे माचिस की तीली को माचिस से घर्षण करने पर आग प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार जब भक्त भक्ति करता है और अपने आप को प्रेम की भक्ति की आग में समर्पित करता है, घर्षण करता है प्रेम का, तब भगवान हृदय से प्रकट हो जाते हैं। जैसे आग कहीं बाहर से प्रकट नहीं होती,
उस तीली में आग तो थी पर घर्षण करने की देर थी। ऐसे ही आप सबके हृदय में ईश्वर तो है, बस भक्ति करने की देर है। भक्ति करो, प्रेम करो, तो भगवान कहीं बाहर से थोड़ी प्रकट होते हैं, भगवान हृदय से प्रकट हो जाते हैं। ऐसे प्रभु की स्तुति जब सबने गाई, ये वेद स्तुति है, जब भगवान ने गाई, सबने गाई, तो भगवान कहते हैं चिंता ना करो, हम आएंगे जल्दी से और पापी रावण को मार गिराएंगे। अब पृथ्वी, ब्राह्मण, संत अपने अपने निज स्थान में चले गए। अब यहाँ दशरथ जी का प्रसंग आ गया। दशरथ जी महाराज एक बार दुखी बैठे थे, उदास थे। क्यों उदासी थी? एक बार भूपति मन माही, भय गिलानी मोरे सुतना। एक बार दशरथ जी को आत्मगिलानी हो गई। राम 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 राम, सबके तो बच्चे हैं। अच्छा, कहा जाता है कि दशरथ जी को गिलानी क्यों हो गई। यहां पर लिखा है एक बार भूपति मन माही भय गिलानी। दशरथ जी को गिलानी, क्योंकि दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया था और अभी तक कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजसभा में दशरथ जी बैठे थे सिंहासन पर और गुरु वशिष्ठ जी बैठे थे, और गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी भी बाजू में बैठी थी, श्री अरुंधति माता। अरुंधति बैठी हैं, गुरु वशिष्ठ जी बैठे हैं और दशरथ जी भी बैठे हैं और सभा लगी है। तभी अरुंधति का बेटा अरुंधति की गोद में है, अरुंधति के बेटे शक्ति उनकी गोद में है। तो अरुंधति ने क्या किया, उस बच्चे को चिटकोटी काट दी। अरुंधति माँ ने अपनी गोद में जो बच्चा था, उनका अपना बच्चा था, उससे चिटकोटी काट दी। और जब ऐसा काटा तो अरुंधति की गोद में बच्चा था, रोने लग गया। तब दशरथ जी बोल पड़े, माता जी, गुरु माता जी, आपका पुत्र क्यों रो रहा है? तब अरुंधति ने कहा, दशरथ जी, हमारा बेटा इसलिए रो रहा है कि दशरथ जी के गुरु तो वशिष्ठ जी बन गए, अब ये बच्चा रो रहा है कि अब तो दशरथ के संतान नहीं है, मैं किसका गुरु बनूंगा? हाँ, क्योंकि गुरु जी का बच्चा भी लोग उसे भी गुरु जी ही मानते हैं, ये गुरु जी का बेटा है, गुरु जी है ये। तो श्री वशिष्ठ जी का बेटा आपके बेटे का गुरु बनेगा, उनके बेटों के बेटे का गुरु बनेगा। आप तो हमारे पति के शिष्य हो, पर हमारे पुत्र का शिष्य कौन, क्योंकि आपके तो बेटा नहीं है। दशरथ जी ने जब ये बात सुनी तो दशरथ जी को गिलानी हो गई, राम राम मोरे सुत नाही। जब गिलानी हुई, बुढ़ापा या बेटा नहीं था, तब दशरथ जी महाराज को लगा अब क्या करूं, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, और जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। तो दशरथ जी महाराज अब बिना विचारे जल्दी से गुरु शरण में चले गए। गुरु जी के पास गए और कहने लगे, क्या कहते हैं जरा समझिएगा। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, गुरु ग्रह गया निज दुख सुख सब गुरहि सुनायऊं, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायऊं, धरहूं धीर हुई है सुतचारी, और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। क्या कहा जरा समझिएगा। दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, चरण पकड़ के अपना दुख
और सुख सुनाया। अच्छा, दुख तो समझ में आता, गोस्वामी जी लिख रहे हैं दुख सुख दोनों सुनाया। भाई दुख तो था, बेटा नहीं था, ये तो दुख सुनाया। सुख क्या था? बोले सुख क्या था भाई आपका? तब दशरथ जी ने कहा आप जैसे गुरु मिल गए हैं, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। और दशरथ जी को कहा कि दशरथ जी ने कहा मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, बेटा नहीं हुआ कोई बात नहीं, आपकी कृपा है। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा चिंता ना करो, मैं एक यज्ञ करता हूं, उस यज्ञ से बालक आपके 4 बच्चे उत्पन्न धरहूं, धीर हुई हैं सुत, 4 बच्चे होंगे, आपके घर आनंद होगा। अब दशरथ जी आए थे रोते रोते, हंसते हंसते चले गए। जब सच्चे गुरु की शरण में आते हो ना, तो गुरु के पास रोता रोता आता है, और गुरु अपने ज्ञान से, अपनी भक्ति से आपको हंसा करके, संसार का सुख दे करके आपको विदा कर देते हैं। ये गुरु की महिमा है। दशरथ जी गए, अब यज्ञ कौन कराएगा? अब यज्ञ वशिष्ठ जी करा नहीं सकते थे, पर यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को अरेंज कर सकते थे। यज्ञ कौन कराएगा? बोली श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, श्रृंगी ऋषि। ये श्रृंगी ऋषि कौन थे? कहा जाता है दशरथ जी की एक बेटी हुई थी सुमित्रा के गर्भ से। वो बेटी दशरथ जी के एक मित्र थे, नाम था रोमपाद। रोमपाद नाम के एक राजा थे जो दशरथ जी के बड़े घनिष्ठ मित्र थे। उन रोमपाद की कोई संतान नहीं थी, वो बहुत दुखी रहा करते थे। तो क्या हुआ, दशरथ जी ने उन्हें दुखी देखकर कहा मित्र आप दुखी क्यों हैं? रोमपाद जी ने कहा कि महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। उसी समय दशरथ जी के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया था सुमित्रा के गर्भ से, नाम रखा था शांता। शांता नाम की कन्या दशरथ जी ने अपने मित्र को दान कर दी। मित्र आप दुखी ना होइए, जो ना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। दशरथ जी महाराज ने देखा कि मेरा मित्र दुखी है, मेरा मित्र दुखी ना रहे। मित्र रोमपाद को हृदय से लगाया और अपनी बेटी दान कर दी। लो मेरी बेटी को अपनी मानना और सुखी रहना। अब वो रोमपाद दशरथ जी की बेटी शांता को लेकर गए। वो उनके राज्य में जब बेटी सयानी हो गई, शांता जब 16-18 साल की हो गई, तो अचानक रोमपाद के नगर में, रोमपाद के देश में बारिश नहीं हो रही थी। किसी कारणवश बारिश नहीं हुई, सब पानी गिरता आजू बाजू में, सारे राजाओं के राज्य में, पर रोमपाद के नगर में पानी नहीं गिरता। कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने श्राप देकर के कह दिया कि यहाँ पानी नहीं गिरेगा, सूखा पड़ जाएगा। तब रोमपाद ने अपने गुरु से पूछा, गुरु जी मैं क्या करूं कि पानी गिर जाए? तब कहा कि यदि श्रृंगी ऋषि तुम्हारे घर आ जाएं और तुम्हारे घर बैठकर भोजन कर लें तो तुम्हारे घर पानी, तुम्हारे नगर में पानी गिरेगा। अच्छा ये श्रृंगी ऋषि कौन थे? श्रृंगी ऋषि के पिता जल में खड़े होकर के तप कर रहे थे। श्रृंगी ऋषि के पिता जल में खड़े होकर तप कर रहे थे। जल में ही इनका तेज गिर गया और उस तेज को, जल में पानी पी रही थी एक मृगी, तो उस मृगी के वो मुख से गर्भ में चला गया और वो मृगी गर्भवती हो गई। उस मृगी के गर्भ से एक बालक जन्म लेता है जिसके मस्तक पर एक सींग था, सींग मृग का सींग था, इसलिए इनका नाम पड़ा श्रृंगी। श्रृंगी इनका नाम पड़ा क्योंकि इनके मस्तक पर एक सींग था यहाँ पर खड़ा हुआ। और ये उन संत की अब कुटिया पर रहने लग गए। मृगी ने जन्म दिया, मृगी तो चली गई, अब संत को लगा ये बच्चा है, तो बच्चे को ले आए, पाल पोस के बड़ा किया। अच्छा, श्रृंगी ऋषि ने कभी संसार के मनुष्यों को देखा ही नहीं था अपने पिता के सिवा। अब जिन ऋषि ने उन्हें पाला उन्हें अपना पिता मान लिया, और वो जंगल में रहते, उन्होंने कभी स्त्रियों को नहीं देखा, उन्होंने कभी पुरुषों को नहीं देखा। अब रोमपाद को कहा गया कि श्रृंगी ऋषि लगभग 14 साल के हो गए हैं, 15 साल के हो गए हैं, जाओ यदि वो आपके नगर में आ जावें तो आपके नगर में वर्षा हो जाएगी। ऐसे श्रृंगी ऋषि को मनाने के लिए रोमपाद ने कुछ स्त्रियों को भेजा।
कहा जाता है, ये महाभारत में विस्तार से चर्चा मिलती है कि जब श्रृंगी ऋषि के पास रोमपाद ने स्त्रियों को भेजा तो जीवन में पहली बार रोमपाद श्रृंगी ऋषि ने स्त्रियों को देखा और देखा तो देखते रह गए। कहा जाता है कि उन स्त्रियों में रोमपाद की बेटी शांता भी थी। शांता थी। शांता बड़ी सुंदर थी, दशरथ जी की बेटी सुमित्रा की पुत्री दशरथ जी ने दे दिया था। शांता को जब श्रृंगी ऋषि ने देखा तो शांता को देख करके कहा, देवी तुम कौन हो, ये क्या है? ये अच्छा उसके बड़े बड़े अच्छा श्रृंगी ऋषि के बाल जो थे वो जटाएं बन चुके थे और शांता राजा की बेटी थी तो उनके बाल बड़े रेशमी थे और लड़की थी, सुंदर थी, जवान थी। श्रृंगी ऋषि ने आज तक लड़की को नहीं देखा था, ना पुरुषों को, मतलब देखा ही नहीं था। तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये कौन है। तो श्रृंगी ऋषि ने पूछा, देवी कौन हो तुम? उन्होंने कहा, मैं शांता हूं। श्रृंगी ऋषि ने बालों में हाथ रख दिया, ये क्या है तुम्हारी, ये क्या है? उन्होंने कहा, ये हमारे बाल हैं। अच्छा ऐसा भी होता है? तभी श्रृंगी ऋषि की दृष्टि शांता के स्तनों पर पड़ी और शांता के स्तनों को देखकर श्रृंगी ऋषि ने कहा कि ये क्या है? तब वहां पर शांता ने बहुत विवेकपूर्ण उत्तर दिया। श्रृंगी ऋषि ने पहली बार स्त्री को देखा है, जरा समझिएगा, और पहली बार देख करके आज वो मंत्र मुग्ध हो रहे हैं। और पूछा, स्त्री के स्तनों को देखकर पूछा शांता से कि ये क्या है? तब शांता ने कहा, महात्मा जी ये क्या है मैं आपको बतलाती हूँ। अभी मैं कुमारी कन्या हूँ, जब मेरा विवाह होगा ना, तो जब विवाह होगा उसके बाद मैं गर्भवती होंगी। गर्भवती होने के बाद जब मेरा बच्चा जन्म लेगा तो मेरा बच्चा इन्हीं स्तनों के माध्यम से अपना पेट भरेगा। ये बच्चा होगा, उसकी तैयारी विधाता ने अभी से स्टार्ट कर दी। शादी होगी जब होगी, बच्चा होगा जब होगा, पर बच्चा होगा तो पिएगा क्या? दूध। उसकी व्यवस्था भगवान ने अभी से स्टार्ट कर दी है। तो ये परमात्मा की व्यवस्था है, यहाँ से दूध की धार बहती है और वो बच्चा दूध पीता है। अब तो श्रृंगी ऋषि भगवान को धन्यवाद देने लगे, वाह विधाता तेरी सृष्टि बड़ी निराली है। अभी शादी नहीं हुई और शादी के बाद बच्चा भी अभी कहाँ होगा, और बाद में होगा जब होगा, और तैयारियां अभी से स्टार्ट। लोग कहते हैं भगवान है, इसका सबूत दो। अरे यही तो सबूत है कि तुम्हारा जन्म होगा जब होगा, पर तुम्हारे जन्म की तैयारियां परमात्मा ने पहले से कर रखी हैं। ये तैयारी ही ईश्वर के होने का प्रमाण है। श्रृंगी ऋषि शांता से बात करने लगे। बात करने में उन्हें बड़ा अच्छा लगा। शांता ने अपने पास बिठाया और शांता ने बढ़िया उन्हें क्या खिलाया जानते हैं? हलवा खिलाया। वो हमेशा जंगल के कंदमूल फल खाते थे, हलवा खिलाया। हलवा खिलाया, श्रृंगी ऋषि को अच्छा लगा। अब श्रृंगी ऋषि को अपने साथ लेके नाव पर बिठाई, शांता अपने साथ लेके नगर में गई। और जैसे ही रोमपाद के नगर में श्रृंगी ऋषि के चरण पड़े, वैसे ही वर्षा होने लगी और उनका नगर हरा भरा हो गया। तब रोमपाद जी ने अपनी बेटी शांता का विवाह श्रृंगी से कर दिया। ये लो हमारी बेटी को ले लो। तब श्रृंगी ऋषि का विवाह किनसे हुआ? शांता से हुआ। दशरथ जी की बेटी शांता श्रृंगी ऋषि को, यही श्रृंगी जी, दशरथ जी ने कहा, श्रृंगी श्रृंगी ऋषि वसिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वसिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जाग करा, पुत्र काम शुभ जाग करा। क्या हुआ? अब दशरथ जी महाराज, अब श्रृंगी ऋषि आए और गुरु वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराया। यज्ञ जब हुआ 1 साल तक यज्ञ चला था। कितने वर्ष तक यज्ञ चला? 1 वर्ष तक यज्ञ चला। जब श्रृंगी ऋषि आए, यज्ञ कराया और यज्ञ जब पूरा हुआ तो यज्ञ भगवान प्रकट हो गए। यज्ञ भगवान ने प्रकट होकर क्या दिया? खीर दे दी। खीर दे दी। और खीर जब खाई तो तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। खीर का एक भाग कौशल्या को,
एक भाग खीर के दो भाग किए गए, आधा भाग कौशल्या को, आधा के फिर दो भाग किए गए, तो एक भाग कैकेयी को, एक भाग सुमित्रा को। और कई संत, कई रामायणों में यह भी लिखा है कि खीर के केवल दो भाग किए गए थे, एक भाग कैकेयी के लिए और एक भाग मां कौशल्या के लिए। कौशल्या खीर खाने वाली थी और कैकेयी खीर खाने वाली थी, तभी वहां पर सुमित्रा आ गई। और जब सुमित्रा आई तो दोनों ने, अर्थात कैकेयी मां ने और कौशल्या मां ने अपनी अपनी खीर का एक एक हिस्सा, दोनों ने एक एक हिस्सा सुमित्रा मां को दिया, इसलिए सुमित्रा मां के दो बच्चे हुए। हाँ, अब बड़े प्रेम से, अच्छा खीर खाने से बच्चा पैदा हुआ, ये खीर क्या है? खीर में तीन चीजें होती हैं। क्या क्या होता है खीर में? सबसे पहले तो होता है दूध, फिर चावल, फिर चीनी, शक्कर या मिश्री। हाँ, और तीनों मिल जाएं पर चौथी ना मिले तो भी खीर नहीं बनती। चौथी क्या है? चौथी है अग्नि, आग। दूध हो, चीनी हो, चावल हो, पर आग ना हो तो खीर नहीं बनती। तो ये क्या है जरा समझिएगा। जो दूध है, ये दूध है विशुद्ध ज्ञान। ज्ञान कैसा हो? दूध जैसा निर्मल हो। हाँ, और चावल है कर्म, कर्म करते हैं किसान तब चावल पैदा होते हैं। तो दूध है ज्ञान, कर्म है चावल। और इन दूध और चावल में क्या है? बोले मिश्री है। मिश्री मतलब मिठास, ये है भक्ति। तो जब आपके कर्म के साथ समझिएगा, जब आपके ज्ञान के साथ, दूध मतलब ज्ञान, चावल मतलब कर्म, जब आपके कर्म के साथ, आपके ज्ञान के साथ जब आपकी भक्ति मिलती है तभी खीर का निर्माण होता है। और जब ऐसी खीर खाई जाए तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न उत्पन्न होते हैं। अर्थात आपका ज्ञान यद भक्ति के बिना है, नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। यही बात उद्धव जी को गोपियों के प्रसंग में समझाई गई है कि ज्ञान अधूरा है भक्ति के बिना, और कर्म भी अधूरा है। हम कर्म तो कर रहे हैं, पर रामचरितमानस में लिखा है कि जो भी कर्म करो तो कैसा करो? बोले तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि। अर्थात यह हुआ कि हम जो भी खाएं, जो भी पानी पिएं, जो भी करें वो भगवान को समर्पित करके करो। अर्थात सारे कर्मों को भगवान से जोड़ देना, ज्ञान को जोड़ देना। परंतु भक्ति, ज्ञान और कर्म सब तो है, पर आपने अपने आप को तपाया नहीं है। अच्छा, खटिया में पड़ करके, एसी में रह करके भक्ति नहीं की जा सकती। बोले कामी, क्रोधी, लालची, इन सौ भक्ति न होय। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोय। हाँ, ठाट वाट में रह करके भक्ति नहीं की जा सकती, भक्ति के लिए त्याग करना पड़ता है। अच्छा, भक्ति भी दो प्रकार की है। वैसे तो 9 प्रकार की भक्ति है, पर सामान्य बात कर रहा हूं, भक्ति 2 प्रकार की है। एक भक्ति तो है आपकी अगरबत्ती वाली, एक लोटा जल चढ़ा लिया, सवेरे उठ के 2 अगरबत्ती, ओम जय जगदीश हरे, ये आपको हो गई भक्ति आपकी। सवेरे महाराज जी हम तो रोज अगरबत्ती जलाते हैं। अरे भाई साहब, अगरबत्ती जलानी ही नहीं चाहिए। अगरबत्ती में बांस होता है और हमारे हिंदू धर्म में बांस को नहीं जलाना चाहिए। घर पे अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए, धूप बत्ती जलाना चाहिए। क्या जलाना चाहिए? धूप जलाना चाहिए, अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। क्योंकि अगरबत्ती में जो बांस होता है वो बांस नहीं जलाना चाहिए। हमारे भारत में, हमारे हिंदू धर्म में बांस को नहीं जलाया जाता। और साइंस भी ये बात मानता है कि बांस को जलाने से बहुत सारा प्रदूषण होता है, इसलिए बांस नहीं जलाया जाता। हमारे यहाँ बांस की पूजा होती है, उसे वंश कहा जाता है, तो वंश को जलाया नहीं जाता। तो धूप बत्ती जलाओ। तो भक्ति लोग 2 प्रकार की करते हैं। एक तो ये वाली है, धूप बत्ती जला दिया, अगरबत्ती जला दिया, लोटा भर जल चढ़ा दिया, वो भी 12 बजे हो गई भक्ति। एक तो ये है सामान्य लोगों की। एक दूसरी है प्रेम, श्रद्धा से, समय से, नियम से। नियम मतलब हमें रोज ये काम करना है,
बिना भगवान की पूजा किए, बिना भगवान की स्तुति किए, बिना भगवान का चिंतन किए हमें भोजन नहीं ग्रहण करना। आप परदेश में हैं तो भी भगवान का चिंतन करके ही सारी सेवाएं स्वीकार करनी है। इस प्रकार हमें नियम बनाने चाहिए। अब श्रृंगी जी ने यज्ञ पूरा किया। अच्छा, खीर खाई मां कौशल्या ने, पर कैकेयी मां ना थोड़ा सी आलसी थी। इनको लगा खीर ज्यादा, इन्होंने खीर खा ली, गप 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 खीर खाई। अब खीर खाई तो पेट भर गया, क्योंकि हो सकता पहले से भी कुछ नाश्ता वास्ता कर रखा हो मां कैकेयी ने, तो खीर खाई तो पेट भर गया। अब उनके कटोरे पर थोड़ी सी खीर बची थी, तो कैकेयी मां ने सोचा कि खीर बची है थोड़ी सी, हम बाद में खा लेंगे, थोड़ा आराम कर लें। तो जाके लेट गई, लेटी तो नींद लग गई। अब खीर रखी थी, उसी समय उनकी कमरे की खिड़की पर एक बाज पक्षी आया और वो खीर का कटोरा अपने पांव में दबा करके उड़ा। और कहाँ गया उड़ के? उसी समय अंजनी माता जंगल में तपस्या कर रही थी। ये अंजनी कौन है? बोले अहिल्या माता की सुपुत्री का नाम अंजनी था। अंजनी माता, अच्छा राम का जन्म तो होगा और संग संग श्री भक्तराज का भी तो जन्म हो, तो क्या हुआ? कैकेयी मां ने खीर खाई, कटोरा रख दिया, कटोरा लेकर पक्षी भागा। अंजनी माता जंगल में तप कर रही थी, ऐसे हाथ फैलाकर, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु मुझे शक्ति दो, मुझे वर दो। तभी पक्षी के हाथ से वो पांव से कटोरा छूटा और सीधा अंजनी माँ के हाथ में आकर गिरा। अंजनी माँ को लगा ये खीर भगवान ने दी। अंजनी माँ ने खा ली, और जब अंजनी माँ ने खाई तो क्या हुआ? अंजनी माँ भी कौशल्या की तरह, कैकेयी की तरह गर्भवती हो गई। और जब गर्भवती हुई तो बड़ा अद्भुत दर्शन है। परिणाम क्या हुआ? सब तिथि, बड़ी सुंदर सी तिथि आई, सारी तिथि अनुकूल हो गई कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। भगवान किस तिथि में आए? नौवीं तिथि में। नौवीं में क्यों आए? अष्टमी में आ जाते, एकादशी में आ जाते, दसवीं में आ जाते, नौवीं में क्यों आए? क्योंकि अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9। और भगवान ने भी जितने अवतार लिए, इन सारे अवतारों में जो मर्यादा सबसे बड़ी मर्यादा है वो किनकी है? राम की है। तो अंक में 9 से कोई बड़ा नहीं और मर्यादा में राम से कोई बड़ा नहीं, इसलिए राम ने नौवीं तिथि चुन ली। नौवीं तिथि मधुमास पुनीता। नौवीं तिथि, मधुमास मतलब चैत्र के महीने को मधुमास कहते हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता और मध्य दिवस अति शीत न घामा। राम जी सुन कितने बढ़िया। अच्छा, 9 का पहाड़ा जब आप पढ़ेंगे ना तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 7 और 2 9, 9 तिया 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 36 3 और 6 9। पूरा पहाड़ा पढ़ लीजिएगा आप। 9 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे ना तो अंक संख्या 9 ही आएगी, ना तो कम होगा 1 अंक, ना तो ज्यादा होगा 1 अंक। अर्थात राम जी की मर्यादा कैसी है? बोले आप पहाड़ा पूरा पढ़ लीजिए 9 का, 1 से लेके 10 तक 9 ही आएगा। उसी प्रकार राम की मर्यादा ऐसी है कि कैसी भी विषम परिस्थितियां रहें, पर राम की मर्यादा तो 9 अंक जैसी है, वो खंडित नहीं होता। जैसे 9 अंक खंडित नहीं हुआ, ऐसे राम ने 11,500 वर्ष तक राज्य किया, पर राम की मर्यादा कहीं खंडित नहीं हुई। इसलिए राम जी 9 में आए, क्योंकि केवल 9 का ही पहाड़ा ऐसा है जो खंडित नहीं होता। बाकी सारे पहाड़े कम ज्यादा होते रहते हैं, अंक ज्यादा नीचे ऊपर नीचे होते रहते हैं। केवल 9 का पहाड़ा पढ़ने से केवल 9 ही 9 रहेगा, ऊपर से नीचे तक कोई संख्या दूसरी नहीं है। इसलिए राम 9 में आए, नवमी तिथि मधुमास। और दिन के 12 बजे
12 कब बजते हैं? जब तीनों कांटे, कांटे मतलब सेकंड का कांटा, मिनट का कांटा और घंटे का कांटा, तीनों जब ऊपर ऊर्ध्व मुख हो, ऊर्ध्व पुंड्र की तरफ, ऊपर की तरफ होते हैं, और जब तीनों मिलकर एक हो जाते हैं तब राम अवतार होता है। ये तीन क्या है? बोले मैं अरु मोर तोरते माया। मैं अर्थात अहंकार, मेरा अर्थात मोह, और ये संसार की माया। जब अहंकार समाप्त कर देंगे आप, जब मोह समाप्त कर देंगे आप, और माया को छोड़कर मायापति के चरण पकड़ लेंगे आप, जब आप परमात्मा की ओर देखेंगे, ऊपर की ओर, उसी क्षण परमात्मा आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे, जैसे अवध में कौशल्या के गर्भ से प्रकट हो गए। हाँ, आप संसार का त्याग करिए तो सही, परमात्मा तो प्रकट होने को तैयार हैं। हाँ, तो भगवान ठीक 12 बजे प्रकट हो गए। मध्य दिवस, न शीत न घामा, न सर्दी थी न गर्मी थी, और बड़े प्रेम से ठाकुर जी मेरे राघव प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट भये तो प्रकट हुए तो कौशल्या माँ ने देखा शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान नारायण प्रकट हो गए। शंख चक्र चतुर्भुज रूप में कौशल्या ने देखा, आप कौन हैं? राम जी बोले, मैया आपका बेटा हूं। कौशल्या जी बोली, राम राम, इतना लंबा चौड़ा बेटा, मैं क्या करूंगी इतना बड़ा बेटा का? और तुम इतने बड़े हो, और कल तुम्हारी शादी करूंगी तो इतनी लंबी बहू कहाँ मिलेगी एक दिन की? तुम तो एक दिन में इतने बड़े हो गए, तो हमें इतना बड़ा बेटा ना चाहिए, तब क्या करूं माँ? तब माँ कौशल्या ने कहा, भय प्रगट। गोस्वामी जी गा रहे हैं, और क्या गा रहे हैं जरा सुनिएगा, कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, जन अभिरामा मन श्यामा, विजय आयुध बुध चारी, भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। माँ ने हाथ जोड़कर कहा, कह दुई कर जोरी आस्तुति तोरी। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति करती हूँ, आप ये रूप त्याग कर मुझे छोटे से राम बन करके मिल जाओ। 4 हाथ थे, 4 हाथ इसीलिए लेकर प्रकट हुए कि चारों युगों के भक्तों को एक एक हाथ दे दूंगा, सत्युग त्रेता युग द्वापर कलयुग। कौशल्या माँ ने कहा, हमें 2 हाथ चाहिए, 2 हाथ वाला बेटा चाहिए। भगवान ने 2 हाथ, बड़े हैं, ठीक हूँ माँ, ना छोटे बन जाओ, सुनी बचन सुजाना। मैया अब ठीक हूँ ना, रो। भगवान बोले, मैं क्यों रोऊं? कौशल्या माँ ने कहा, माँ प्रभु, अभी संसार के लोग रो रहे थे, अब उनका दुख दूर करने आए हो तो सबका रोना आप ही रो लीजिए और अपनी हंसी खुशी सबको लुटा दीजिए। तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुए बालक सुर भूपा, यह चरित जिगावहि हरि पद पावै, दीन परहि भव भूपा। विप्रधेनु सुर संतहित, दीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। भगवान अपनी इच्छा से आज वो निर्गुण निराकार, शंकर जी कह रहे हैं, पार्वती सुनो, आज वो निर्गुण निराकार, आज वह परमात्मा राम बनकर प्रकट हो गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जब राम प्रकट भये तो सुनि शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब राम। कितना बढ़िया गोस्वामी जी कह रहे हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, अच्छा देखो यहाँ चौपाइयों पर ध्यान देंगे ना तो कुछ निकलेगा। क्या निकल रहा है? बोले सुनि शिशुरुदन परम प्रिय वाणी। जब राम का जन्म हुआ, राम रोने लगे, दशरथ जी को समाचार मिला कि कौशल्या ने लाला को जन्म दिया है। दूसरी सखी ने कहा सुमित्रा, कैकेयी ने भी एक बच्चे को जन्म दिया है। और तीसरी खबर मिली कि 2-2 बच्चों को सुमित्रा माँ ने जन्म दिया। अब तो दशरथ जी बुढ़ापे में नाचवे लग गए, 4-4 छोरा है गए, कल तक एक ना भयो, आज 4 है गए इकट्ठे, तो 4-4 छोरा है गए। अब तो दशरथ जी नाचवे लग गए। अच्छा, यहाँ पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं, संभ्रम चली आई सब रानी। सब रानी मतलब दशरथ जी की रानियां कितनी थी?
दशरथ जी की रानियां महारानियां तो 3 थीं, बाकी दशरथ जी की 750 अन्य रानियां भी थीं। कहां लिखा है? वाल्मीकि रामायण में लिखा है, अन्य रामायणों में लिखा है। इसलिए गोस्वामी जी यहां लिख रहे हैं, संभ्रम चली आई सब रानी, 3 रानियों को बेटा हुआ और बाकी रानियों ने जब सुना तो दौड़ती दौड़ती चली आई और दौड़ करके सारे बच्चों को, राम को, लक्ष्मण को, भरत, शत्रुघ्न, चारों को रानियों ने हृदय से लगाया और प्रेम पूर्वक आज रामलला का उत्सव चालू हो गया। उत्सव चालू हो गया। अब सारी सखियों ने दशरथ जी को बधाई दी। बधाई हो पुत्र जन्म दशरथ सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। आज ब्रह्मानंद आ गया। दशरथ जी को याद आ गई कि मैंने कभी भगवान से भगवान को मांगा था, आज वही ब्रह्मानंद मेरे घर में आज राम बनकर खेल रहे हैं। और दशरथ जी महाराज बड़े प्रेम से आज अपने बच्चों का आनंद लूट रहे हैं। अच्छा, यहां पर एक चौपाई गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जरा वो समझिएगा। दशरथ जी जब बच्चे हुए तो श्री गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। गुरु जी आए, जात कर्म संस्कार कराया। बच्चे होते हैं ना तो संस्कार की प्रक्रिया चालू हो जाती है। गुरु वशिष्ठ जी आए, नंदी मुख कराया, आनंद श्राद्ध नांदी श्राद्ध कराया, जात कर्म संस्कार किए। ब्राह्मणों को सोना चांदी हीरा मोती जमीन सारा श्री दशरथ जी ने बांटना शुरू कर दिया। और क्या क्या बांटा दशरथ जी ने? बोले सर्वस्व दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। दशरथ जी ने सब कुछ दान कर दिया। क्या क्या दान कर दिया? बोली इतना दान किया कि लेने वाले ले जा ना सके, इतना दान दिया दशरथ जी ने। आपके घर भी जब आपके कोई नाती पोता बच्चों का जन्म हो ना, तो बच्चों के जन्म पर बहुत दान करना चाहिए। कहते हैं जो आप बच्चों के जन्म पर दान करते हैं, उस दान का पुण्य उन बच्चों को मिलता है, उनसे उनकी आयु बढ़ती है, उनका यश बढ़ता है, उनकी कीर्ति बढ़ती है। इसलिए दान की महिमा है। हाँ, दान करते रहना चाहिए। सर्वस्व दान दीन सब काहू से क्या अर्थ है? बोले सर्वस्व दान दीन अर्थात दशरथ जी ने सर्वस्व दे दिया। अच्छा, सर्वस्व क्या था? बोले भगवान ही हम सबके, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं। जरा शब्दों पर गौर कीजिएगा, लिखा है त्वमेव सर्वं मम देव दे, अर्थात भगवान ही हमारे सर्वस्व हैं। क्या है हमारे? सब कुछ। कौन? भगवान ही हमारे सर्वस्व हैं। आज दशरथ जी के बारे में लिखा है सर्वस्व दान दीन सब काहू। क्या अर्थ है? आज दशरथ जी ने सब कुछ दान कर दिया। सब कुछ मतलब क्या क्या? बोले राम का भी दान कर दिया, राम को दान कर दिया। भाई बच्चों के जन्म में सोना चांदी लोग दान करते, ये थोड़ी कि अपना बेटा ही दान कर दे, पर दशरथ जी ने दान कर दिया था। किससे दान किया? दशरथ जी के एक परम सखा थे, जटायु जी महाराज। जटायु जी एक बार दशरथ जी युद्ध करने गए थे, देवताओं के पास दैत्यों से युद्ध करने गए थे। देवासुर संग्राम में दशरथ जी ने भाग लिया था। तभी देवासुर संग्राम में जब दशरथ जी देवताओं के पक्ष से युद्ध कर रहे थे, तभी दैत्यों ने दशरथ जी के रथ पर बाण मार दिया और दशरथ जी का रथ जब गिरा टूटा तो दशरथ जी ऊपर से गिरने लग गए। और जब गिरे तो जटायु जी को लगा कि कोई गिर रहा है, मैं जान क्यों ना बचा लूं। तो श्री जटायु जी महाराज गए और दशरथ जी की जान बचाते हैं। दशरथ जी को अपने पंखों पर बिठाकर जमीन पर लाकर उतारते हैं। जब दशरथ जी को होश आया तो दशरथ जी ने जटायु से कहा, आप कौन हैं? जटायु जी ने कहा, मैं जटायु हूं और हम कश्यप की संतान हैं। आपको नीचे गिरते हुए हमने देखा तो हमने आपको बचा लिया। दशरथ जी ने कहा, आपका बड़ा एहसान है, आप हमसे कोई वरदान मांग लो, जो मांगेंगे। आज आपने हमारे जान बचाई है, जो मांगेंगे हम आपको देंगे। तब श्री जटायु जी ने कहा कि अभी तो देखिए कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, पर समय आएगा तब मैं आपसे मांग लूंगा। तब से जटायु की मित्रता हो गई। अच्छा, एक बार ये प्रसंग भी मिलता है कि एक बार दशरथ जी जटायु से मिलने आए
जब इनके कोई संतान नहीं थी दशरथ जी के, तो दशरथ जी उदास थे। तो दशरथ जी की उदासी देखकर जटायु जी ने कहा, दशरथ जी आप उदास क्यों हैं? आपकी उदासी का कारण क्या है? तब दशरथ जी ने कहा कि देखो मेरा बुढ़ापा आ गया है, अभी तक कोई संतान नहीं हुई, ये तो कोई संतान हो जाती तो बढ़िया हो जाता। तब दशरथ जी ने कहा, जटायु जी आप तो भगवान से संबंध रखते हैं, आप तो पक्षी हैं, उड़कर जा सकते हैं बैकुंठ, एक बार भगवान से पूछ लो कि मेरे बेटा कब होगा और होगा या नहीं, ये सब पूछ लो। तो दशरथ जी ने कहा पूछ लो। अब जटायु ने कहा ठीक है, मैं अपने मित्र का इतना तो काम कर ही सकता हूं। तो जटायु लंबी उड़ान भरते हैं और भगवान के धाम पर बैकुंठ पहुंचते हैं और वहां स्वयं नारायण से पूछते हैं, क्षीर सागर पहुंचते हैं और श्री लक्ष्मी नारायण से पूछते हैं कि मेरे मित्र के दशरथ के कोई संतान है या नहीं। तब कहते हैं नारायण को जटायु के कहने पर याद आया कि अरे हमें खुद जाना है, आपने अच्छी याद दिला दी, हमें खुद जाना उनके घर पुत्र बन करके, और कह देना दशरथ के कि 4 बेटे होंगे। अब जटायु ने आकर के कहा, दशरथ जी बधाई हो, आपके घर जल्दी से 4 बेटे होने वाले हैं, पर आप हमें एक वचन दो। क्या? बोले जो आपका बड़ा बेटा होगा आप वो हमें दे देंगे, क्योंकि जटायु के भी कोई संतान नहीं थी। जटायु ने कहा आपके तो होंगे तो आप हमें दे देना। दशरथ जी बोले 4 होंगे, एक आपका। तो वही जब दशरथ जी के 4 बच्चे हुए तो जटायु जी आ गए, चलो हमारा हिस्सा हमें दो। तो जटायु को देखकर दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए, मैंने कहा था प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो राम को, बड़ा बेटा कौन? राम। तो राम को ही उठाकर दशरथ जी ने जटायु को दे दिया। यही गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सर्वस्व दान दीन सब काहू। सर्वस्व मतलब भगवान को दान दे डाला दशरथ जी ने और सर्वस्व दे दिया। और जब जटायु जी लेके जाने लगे तो नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कहाँ ले जा रहे हो नन्हे से बालक को? बोले हमारा बेटा है, ले जा रहे हैं। बोले दूध कैसे पिलाओगे, खाओगे, खिलाओगे कहाँ, रखोगे कहाँ? अभी दे दो, बड़े हो जाएंगे तो ले जाना। जटायु जी बोले ठीक है। तो आगे गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जेही पावा राखा नहीं ताहू, ताहू अर्थात जिसने लिया वो रख ना सका, वापस कर दिया। तो दशरथ जी महाराज ने राम को दे दिया जटायु को, फिर जटायु ने वापस कर दिया। जेही पावा राखा नहीं ताहू, वो रख नहीं सका, वापस कर दिया जटायु ने। राम बड़े हो जाएंगे तब मैं ले जाऊंगा। अभी ये बात एक चौपाई पर और स्पष्ट होगी, इसलिए मैं आगे सुनाऊंगा। अभी आप इतना सुन लीजिए, आगे मैं सुनाऊंगा राम कथा, हर प्रसंग पर हर चीज आपको सुनाऊंगा। ये यहाँ ऐसा लिखा है तो क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है, सारी बातें आपको सुनाऊंगा। पर आप पूरी कथा सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब जटायु जी महाराज चले गए, इसलिए जटायु के मरने पर राम ने ही जटायु को अग्निदान दिया है, आग लगाई है चिता पर। पिता के मरने पर राम ने पिता की चिता पर आग नहीं लगाई, पर जटायु की लगाई, क्योंकि ये पिता थे। हाँ, अब राम जी जब थोड़ा बड़े हुए, सारे संस्कार हुए, सारा उत्सव चालू हो गया। अब उत्सव हुआ तो कैसा उत्सव था? उस उत्सव में भगवान शंकर भी और कागभूषुंड जी भी आए राम लला का दर्शन करने। वहां प्रसंग है कि हाथ से ले गयो माखन रोटी। क्या कहा? गुरु वशिष्ठ जी ने आकर नामकरण संस्कार किया। नामकरण संस्कार, कितना अद्भुत नाम रखा है श्री वशिष्ठ जी ने, जरा सुनिएगा सावधान होकर कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी। जो आनंद, आज नामकरण कौन कर रहा है? वशिष्ठ जी, गुरु वशिष्ठ। ये गुरु वशिष्ठ ना दशरथ जी के गुरु बनने से मना कर रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि जिस ब्रह्म की खोज में तुम जंगल, अच्छा वशिष्ठ जी ने क्या कहा कि मैं देखो गृहस्थी नहीं बसाऊंगा और मैं किसी का पुरोहित नहीं बनूंगा, मैं तो जंगल में भजन करूंगा, ब्रह्म का चिंतन करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा जिस ब्रह्म का चिंतन करने तुम जंगल जाओगे ना, वो ब्रह्म तो दशरथ जी की गोद में खेलेगा, उन्हीं का नामकरण करने का सौभाग्य मिलेगा, बन जाओ गुरु। तब वशिष्ठ जी केवल राम के दर्शन के लिए इनके गुरु वर्षों से चले आए। दशरथ जी की आज तक जो हजारों पीढ़ियां बीत गई हैं, इन हजारों पीढ़ियों के गुरु श्री यही थे, श्री वशिष्ठ जी। अर्थात वशिष्ठ जी सतयुग से हैं, अभी त्रेता युग चल रहा है।
ये मरे नहीं हैं, ये ऋषि हैं, सप्तऋषि में इनका नाम है। हाँ, कश्यपोत्रि वसिष्ठश्च विश्वामित्रोऽथ गौतमः जमदग्निर्भरद्वाज इति सप्तर्षया स्मृतः। ये प्रेजेंट के सप्तर्षि ये हैं। हाँ, बड़ा अद्भुत चरित्र है मेरे रामलला का। क्या नाम रखा गुरु वशिष्ठ जी ने? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक्य सुपासी। जो आनंद, वाह कितना आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, वाह। भगवान राम आनंद के सागर हैं। यदि आनंद चाहते हो जीवन में तो राम नाम का सहारा जरूर लीजिएगा। राम ही आनंद देने वाले हैं। ऐसे राम को चित्त में बसाइएगा। ये वो आनंद है। सीकर, सीकर का अर्थ है कि जब पानी की ज्यादा, जहां पानी का ज्यादा वेग होता ना, पानी की फव्वारा निकलती, फुहार, फुहार, एक बूंद पानी की ढेर सारी फुहार हो जाती है। फुहार मतलब बहुत बारीक पानी के कण, बारीक पानी के कण, उसे सीकर कहते हैं। भगवान उसी कणों के रूप में इस संसार में व्याप्त हैं। हाँ, आनंद देने वाले हैं। रमन्त योगिनाम यस्य सह रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करें, ऐसे भगवान को, राम को हम नमस्कार करते, प्रणाम करते हैं। और जो आनंद सिंधु सुख राशि, सो सुख धाम राम असनामा, राम का नाम सुख का धाम है और अखिल लोकदायक विश्रामा, ये भगवान विश्राम देने वाले हैं। कोई श्रद्धा से राम का नाम जप ले तो प्राणी मात्र का कल्याण हो जाता है। राम नाम की क्या महिमा कहूं भक्तों। राम नाम के बल पर पानी पत्थर पर डूबे नहीं, पार हो गई सेना, केवल नाम का ही तो प्रभाव था। अजामिल जैसे पापी भी नाम के बल पर तर गए, ये नाम का ही तो प्रभाव था। क्या कहें। हाँ, नाम की बड़ी महिमा है। हाँ, एक बार क्या हुआ, एक आदमी था, उस आदमी से गुरुजी ने कहा बेटा बोलो राम। वो व्यक्ति बोला मैं नहीं बोलूंगा। गुरुजी बोले बस एक बार बोल दे राम। ठीक है। गुरुजी के बार बार कहने पर उसने कह दिया, एक बार कहा राम। गुरुजी बोले बस बस हो गया काम, बस बस अब कुछ नहीं कहना, हो गया काम। गुरुजी ने कहा बेटा तुमने एक बार राम बोल दिया है, अब कोई कहे कि इस राम के बदले में कुछ ले लो तो लेना मत। इस नाम के पुण्य के बदले में कुछ और ले लो तो लेना मत। ठीक है गुरुजी। जब वो आदमी मरा तो मर करके जब वो गया संसार से, तो उसने, यमराज जी ने कहा कि इसने तो जीवन भर पाप किया है, बस एक ही नाम लिया है। तो यमराज जी ने कहा भाई तुमने एक बार राम बोला है, बताओ इस नाम का तुम्हें क्या फल चाहिए। उस आदमी को गुरुजी की बात याद आ गई कि गुरुजी ने कहा था कि बदले में कुछ ले मत लेना। तब उसने कहा देखो हमें तो राम नाम का ही जो फल मिलता है वो दो, इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। अब यमराज चक्कर में पड़ गए, किसी एक नाम का क्या फल दे दें। यमराज जी बोले शंकर जी खूब जानते हैं। यमराज जी शंकर जी के पास गए, हे भोलेनाथ आप बताओ कि एक नाम का क्या बल है, क्या महिमा है। तब कहते हैं सुनो, एक नाम की महिमा क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता, चलो ब्रह्मा से पूछते हैं। तो ब्रह्मा के पास शंकर जी, यमराज और वो आदमी गए, ब्रह्मा से पूछा। ब्रह्मा बोले हमें नहीं पता। फिर किससे पूछें, बोले चलो स्वयं भगवान से पूछ लेते हैं। तो भगवान के पास लेकर गए, बैकुंठनाथ के पास लेकर गए और कहा ब्रह्मा जी ने कि प्रभु आपके एक नाम की महिमा क्या है। तब भगवान हंसकर बोले आपको अभी भी नहीं पता चला। बोले नहीं। तब भगवान नारायण ने कहा इस आदमी ने क्या बोला है। बोले राम। बोले राम बोला है तभी तो शिव जी के साथ, यमराज के साथ, ब्रह्मा के साथ मेरे सामने खड़ा है बैकुंठ में। यही एक नाम की महिमा है कि एक नाम भी आपको भवसागर से मुक्त कर सकता है। पर कौन सा नाम।
बोले राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे, सो कोटि यज्ञ फल होय। राम राम तो सब गाते हैं, पर राम नाम दशरथ का अर्थ यह है कि जो 10 इंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री को कंट्रोल करके जो भगवत भजन करता है। अच्छा, राम पैदा किसके घर भय? 10 के घर पैदा हुए और 10 को मार भी डाला। दशरथ के घर पैदा हुए और दशानन, यहां भी संख्या 10 थी, अयोध्या में भी संख्या 10 थी और लंका में भी संख्या 10 थी। वहां था दशानन और यहां थे दशरथ। अब देखिएगा, दशरथ के घर तो पैदा हो गए और दशानन को मार दिया। तात्पर्य क्या है? बोले दशरथ कौन थे? बोले जिनकी इंद्रियां अंतर्मुखी हों, इंद्रियां अंतर्मुखी हो, जिसने अपने मन पर विजय पा रखा हो, जिसने अपने काम पर, क्रोध पर विजय पा रखा हो, उसका नाम तो दशरथ है। पर जिसने इंद्रियों की गुलामी की हो, जिसकी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, जो इंद्रियों का गुलाम, उसे रावण कहते हैं। तो जिसकी इंद्रियां वश में थी उनके घर पैदा हो गए राम, और जिसकी इंद्रियां वश के बाहर थी उसे जाके मार डाला। तो जीवन में यदि इंद्रियों को जीतना है तो राम का एक ही नाम कल्याणकारी है। पर कब? जब 10 इंद्रियों को साध कर एक राम कहा जाए तब। काम को, क्रोध को, लोभ को, अहंकार को मिटाकर एक नाम जपा जाए तो वो एक नाम ही करोड़ों के बराबर है। हाँ प्रिय भक्तों, श्री राम का नाम संपन्न हुआ। अब श्री वशिष्ठ जी की नजर पड़ी, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, जो विश्व का भरण करता हो, पोषण करता हो। पोषण करने वाले कौन है? भरत। भरत जो हृदय में भक्ति भरता हो, जो अन्नपूर्णा को भरते हो, वो भरत लाल हैं। ऐसे नाम, भरत जी का नाम क्या रखा? कैकेयी के पुत्र का नाम, बोले भरत इनका नाम। और जाके सुमिरन तेरी पूनासा, जिनके स्मरण मात्र से दुष्टों का दमन हो जाए, इनका नाम शत्रुघ्न होगा। और लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। क्या नाम रखा? लक्ष्मण। जो लक्ष्य की ओर अपने मन को लगा के रखे उसी का नाम लक्ष्मण। लक्ष्मण का अर्थ क्या है? लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? भगवान को पाना, राम को पाना लक्ष्य है। जो मन को लक्ष्य में लगा के रखे उनका नाम लक्ष्मण है। और ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कौन है? जरा सुनिएगा। आज यहां एक बहुत बड़ा संदेह मैं आपका दूर करना चाहता हूं। कई पुराणों में लिखा है कि भगवान विष्णु भी ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? क्या भगवान विष्णु से ऊपर कोई है? हाँ, याद रखना, भगवान नारायण अलग हैं। भगवान नारायण क्षीर सागर में लक्ष्मी के साथ रहते हैं और भगवान नारायण ने सृष्टि का पालन करने के लिए एक अवतार लिया है जिसे विष्णु अवतार कहते हैं। भगवान नारायण ने कौन सा अवतार धारण किया? विष्णु। ये चतुर्भुज रूप में रहते हैं और ये बैकुंठवासी हैं। भगवान विष्णु का स्थान कौन सा है? बैकुंठ। और सुनिएगा, विष्णु भगवान बैकुंठ, क्योंकि कई बार आपने देवी भागवत पढ़ेंगे ना, तो देवी भागवत में लिखा है ब्रह्मा विष्णु और महेश ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। अब कहीं पर आपको ये लिखा हुआ मिल जाए कि ब्रह्मा विष्णु महेश ध्यान कर रहे हैं, तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे, ये किसका ध्यान कर रहे हैं। तो आज हम आपको बता दें कि भगवान जो है, पूर्ण ब्रह्म जो है, वो नारायण है। नारायण के ही अवतार विष्णु जी हैं। कहते हैं विष्णु पालन करते हैं, ब्रह्मा सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और शंकर जी सृष्टि का संहार करते हैं। ये तीनों किसके सारे पर चलते हैं? नारायण के सारे पर चलते हैं।
तो जो नारायण के अवतार हैं वो राम हैं, समझिएगा। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों कौन कौन है क्लियर कर रहा हूं। भगवान नारायण के अवतार, परमात्मा ब्रह्म के अवतार, नारायण के अवतार भगवान श्री राम हैं। और जो भरत जी हैं ये विष्णु जी के अवतार हैं। और जो शत्रुघ्न जी हैं ये भगवान के सुदर्शन के अवतार हैं। जो सुदर्शन रहता है ना भगवान के हाथ में, सुदर्शन के अवतार श्री शत्रुघ्न जी हैं। और लक्ष्मण जी जो हैं वो शेषा अवतार हैं, शेष नांग हैं। शेष नांग, जिस नांग के ऊपर भगवान सदा विराजमान रहते हैं, ये शेषा अवतार हैं। और विद्वान तो ये भी कहते हैं कि नारायण के अवतार तो श्री राम हैं और ब्रह्मा के अवतार श्री भरत जी हैं और शत्रुघ्न शंकर जी के अवतार हैं। हाँ, और लक्ष्मण जी श्री शेषावतार हैं। तो आप बस ये समझ लो कि भगवान, जहां भी आपको किसी भी पुराण में ये बात मिल सकती है, कई पुराणों में ये लिखा है कि विष्णु जी ध्यान कर रहे हैं भगवान का। अब आपके सामने ये लिखा हुआ मिल जाए कि विष्णु जी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो आप तो सोचेंगे विष्णु जी तो खुद भगवान है, ये किसका ध्यान कर रहे हैं, कौन भगवान का। आज हमारे भारत में कई लोग, ऐसी संप्रदाय चल रही हैं कि हमारे वेद पुराणों में ये शब्दों को पकड़ पकड़ के लोगों को भड़काया जा रहा है। उन्हें लिखा हुआ मिल जाता है कि विष्णु जी ध्यान कर रहे हैं भगवान का। अब वो सबको दिखाते, देखो ये लिखा है विष्णु जी ध्यान कर रहे हैं भगवान का। ये भगवान कौन, वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि भगवान कोई और। याद रखिए, विष्णु जी भी ध्यान करते हैं भगवान का। किन भगवान का, नारायण का। जैसे भगवान नारायण के ही पुत्र ब्रह्मा हैं, नारायण के ही अवतार पुत्र कौन है, ब्रह्मा, ऐसे ही भगवान नारायण के अवतार ही स्वयं विष्णु अवतार हैं। भगवान नारायण ने विष्णु अवतार, जैसे 24 अवतार है ना, नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, यह अवतार है। तो जरा समझिएगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि सबसे प्राचीन नारायण से उत्पन्न हुए विष्णु, फिर इन्हीं से ब्रह्मा और फिर शिव, फिर ये संसार उत्पन्न हुआ। तो भगवान नारायण अलग हैं क्षीर सागर में, वो बहुत आवश्यक हो तो ही मीटिंग अटेंड करते हैं, नहीं तो वहीं से सब पड़े पड़े देखते रहते हैं क्या चल रहा है। तो कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए मैंने आपको स्पष्टता से कह दिया। कहीं भी आपको लिखा हुआ मिल जाए कि विष्णु जी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो वहां पर यही आशय है कि वो नारायण का ध्यान कर रहे हैं, ना कि किसी और का। हाँ, समझ रहे हैं आप? हाँ जी, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का नाम रखा गया। अब राम लक्ष्मण थोड़ा बड़े हो गए, शत्रुघ्न जी भी बड़े, चारों भैया थोड़ा बड़े घुटनों के बल चलवे लग गए। चलते 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 जब राम लक्ष्मण बड़े हुए तो एक दिन क्या हुआ, श्री राम जी रोटी खा रहे थे बाहर आकर। माँ ने रोटी पकड़ा दी माखन लगाकर रोटी में और बाहर बैठे खा रहे थे। तभी कागभूषुंड जी कौन है, ये भगवान के परम भक्त हैं। शंकर जी और कागभूषुंड जी दोनों आए। शंकर जी ने तो भगवान का दर्शन किया, कागभूषुंड जी ने कौआ का रूप बनाया और जो रोटी थी हाथ पर, वो रोटी छीन के कौआ चले गए, हाथ से ले गए हो माखन रोटी, कौआ लेके चले गए और खाने लगे। अच्छा, भगवान कितने दयालु हैं। भगवान को लगा कि लोग तो अंदर आके खा लेंगे, लोग तो मांग कर खा लेंगे, पर कौआ किससे मांगेगा। तो भगवान कौआ के लिए ही रोटी बाहर लेके पहुंच गए कि लो तुम भी खा लो। अर्थात जीव मात्र का चिंतन कोई कर सकता है तो मेरे राम के अपने अपने घरन की सबका हु को पीर, उसे पीर सब घरन की सो धन्य धन्य रघुवीर। उसे सबकी चिंता है, उसे भगवान इसलिए कहते हैं। हाँ, तो भगवान अनेक रूप में ये लीला रच रहे हैं और आज दर्शन बड़ा अद्भुत दिया है। अब इसके बाद क्या होता है, एक बार माँ कौशल्या ने एक बार जननी अनवाए सिंह करि सिंगार
पलना पौढ़ाए। एक बार क्या हुआ कि माँ कौशल्या ने राम को इस तैयार किया, काजल लगाया, बढ़िया बालों का जूड़ा बनाया और बढ़िया तेल की मालिश की और पालने पर लिटाई माँ और भगवान की पूजा करने चली गई, भोग लगाने चली गई। भगवान का विग्रह था, भगवान नारायण का पूजन था, तो भगवान का पूजन करने माँ चली गई। और जैसी पूजा करने गई तो राम पालने पर लेटे थे। तुरंत माँ जब आंख बंद करके घंटी बजाकर भोग लगाई, रोटी तोड़कर भगवान को, तो राम जी बैठे, मुंह खोला, आ मैया ने मुंह रोटी भगवान के मुंह पे डाल दी। अब मैया ने आंख खोली, राम राम, ये तो मेरा राम है। अब सिर घुमाकर देखा तो वहां पलने पर भी राम पड़े थे और यहाँ सामने भी राम बैठे, यहाँ वहां दुई बालक देखा माँ कौशल्या ने। माँ घबरा गई, राम 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 राम, ये मेरा बेटा है, ये वहां भी है, ये यहाँ भी है। तभी माँ ने कहा, तूने रोटी खाई, आ मुंह खोल, आ। जैसे ही मुंह खोला तो इतने से मुख में वहां कन्हैया ने मुंह खोलकर मिट्टी के लिए और माँ यशोदा को संसार दिखाया था। यहाँ कौशल्या मैया ने कहा, तूने रोटी खा ली क्या? भगवान को खिलाने रखी थी, मुंह खोल, आ। जब मुंह खोला तो यहाँ भगवान राम के मुख में पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार नजर आ गया। कौशल्या माँ चरणों में गिर पड़ी और कौशल्या माँ कहने लगी कि प्रभु आप तो भगवान हो, आपकी जय हो, आपकी जय जयकार हो, आप तो भगवान हैं। अब भगवान कहने लग गई माँ। राम जी बोले, माँ मोको भगवान मत कहो, मैं तो आपका बेटा बनकर आया हूँ, लीला मात्र है। हाँ, भगवान ने कृपा की, फिर मैया सब भूल गई। पर भगवान ने ये स्पष्ट कर दिया कि देखो, मुझे साधारण समझने की गलती ना करना। कई बार ना भगवान पर लोगों का बड़ा संदेह होता है, ये भगवान क्यों आ सकते हैं संसार में? अरे भाई, क्यों नहीं आ सकते? उनकी मर्जी है, परम स्वतंत्र हैं वो, जब आना चाहे आ जाए। हाँ, एक दिन क्या हुआ, भगवान चारों भैया खेलने के लिए गए। कहाँ खेलने गए? बोले सरयू के तट पर। सरयू में, अयोध्या में पावन सरयू नदी है और पावन, अच्छा सरयू जी की क्या महिमा है? सरयू जी कहां से आई? अच्छा एक बात याद रखिएगा, कहते हैं सरयू जी जो है केवल अयोध्या में है, ना तो अयोध्या के पहले हैं ना तो अयोध्या के बाद हैं। अयोध्या के पहले वो घाघरा नदी कहलाती है और अयोध्या के बाद भी घाघरा नदी कहलाती है। सिर्फ अयोध्या में उन्हें सरयू जी कहा जाता है और ये आज से नहीं, त्रेता युग से कहा जा रहा है। पूरी दुनिया में केवल एक ऐसी नदी सबसे छोटी जो केवल अयोध्या में बहती हो। ये सरयू जी का क्या सिद्धांत है, जरा सुनिएगा। कहा जाता है कि एक बार बैकुंठ में चारों संत बैठे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और चारों भगवान राम की कथा सुनने लग गए। राम कथा बड़ी, जब चारों संत सुनने लग गए तो क्या हुआ, उन ऋषि मुनियों की, श्रोताओं की आंखों से आंसू गिरने लग गए, प्रेम के अश्रु गिरने लग गए। सारे संत प्रेम, राम के प्रेम में रोने लगे, सारे लोग रोए। तो उनकी आंखों के जो आंसू निकले उसे ब्रह्मा जी ने रख लिया संभाल कर। जब ब्रह्मा जी ने रखा तब भगवान नारायण ने आदेश दिया कि अब मुझे राम बनकर अयोध्या जाना है, जरा वो जल बाहर गिरा दो। तो संतों के वही प्रेम कथा, प्रेम के आंसू जो थे वही अयोध्या में छोड़ दिया गया। तो वह प्रेम के आंसू ही सरयू बन करके बह रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे, तुले न तुलसीदास। कोटि कल्प, करोड़ों साल तक काशी में रहने का जो पुण्य है, मथुरा में रहने का, हजारों साल मथुरा में रहने का जो पुण्य है, वही पुण्य केवल सरयू में 1 मिनट, 1 घड़ी अर्थात 24 मिनट 12 मिनट कोई अयोध्या में गुजार ले और सरयू के किनारे बैठ जाए, 10 मिनट ही सही, तो जो पुण्य उसे 10 मिनट में अयोध्या में मिलेगा, वही पुण्य यहाँ 1000 साल में मिलेगा और काशी में करोड़ों साल बैठेगा तो जो पुण्य इकट्ठा होगा। अर्थात सबसे अधिक महिमा गोस्वामी जी ने सरयू मैया की गाई और अयोध्या धाम की गाई। अयोध्या की जितनी महिमा है उतनी ही महिमा श्री धाम वृंदावन की है। हाँ, ऐसा गोस्वामी जी गा रहे हैं।
और बड़ा सुंदर दर्शन हुआ है। राम धूल यमुना सरयू के तट पर पता क्या हुआ, बालू पर लेट गए राम जी, पूरे शरीर में बालू लिपटी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के, और वो चल रहे हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया पाँव में छोटी छोटी पायल बज रही है, और ठुमक ठुमक के राम जी चल रहे हैं। सारा नगर राम की इस दिव्य लीला को देख रहा है। आज वो ब्रह्म राम बनकर के सरयू के तट पर बालू पर लेट रहे हैं। यही आनंद है भक्तों, यही राम कथा का आनंद है। अब क्या हुआ जरा आगे चल करके समझते हैं। जब थोड़ा बड़े हुए राम जी तो गुरु ग्रह गयऊं पढ़ने रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु ग्रह पढ़ने गयऊं रघुराई, अल्पकाल विद्या सब। क्या पढ़ने गए राम जी? जब बड़े हुए लगभग 7 वर्ष के हो गए तब राम जी पढ़ने गए। और पढ़े क्या, उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। जिनकी श्वास में वेद चल रहे हों आज वो भला क्या पढ़ेंगे, पर फिर भी एक नियम निभा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैंने भी गुरु बनाकर पढ़ाई की, तुम भी पढ़ाई करना। अच्छा, भगवान ने क्या पढ़ा, क्या पढ़े भगवान? अच्छा, आप लोग कितने पढ़े लिखे हैं कैसे पता चलेगा? आप पढ़े लिखे हैं कैसे पता चलेगा, बताओ कैसे पता चलेगा? आपके माथे पे लिख जाएगा कि आपने पीएचडी कर ली ना। पढ़ा लिखा उसी को समझिए जिसके भीतर संस्कार हों। कौन से संस्कार? बोले प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। ये राम के संस्कार थे। पढ़ के क्या आए? यही पढ़ के आए कि देखो प्रातःकाल जल्दी उठ जाओ, स्नान ध्यान करो और अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने गुरुजनों को, अपने इष्ट भगवान को प्रणाम करना सीख लो। माँ का सम्मान करना सीख लो, माँ का आदर करना सीख लो। हाँ जी, जो बेटे अपने माँ का आदर नहीं करते, जो बेटे अपनी माँ का संतान नहीं करते, ऐसे बेटे घोर नरक में जाते हैं। और भगवान इन्हें नाली का कीड़ा बनाता है कि तुम्हें माँ में भगवान नजर नहीं आए। जिसे माँ में भगवान नजर नहीं आए वो पत्थर में भगवान को क्या देखेगा। हाँ, तो माँ की सेवा ही भगवान की सेवा यहाँ बताई जा रही है। राम के संस्कार कैसे थे कि सबसे पहले वो अपनी माँ को प्रणाम करते थे, अपने पिता को प्रणाम करते थे। और आजकल के बच्चे देखते ही नहीं कि माँ जिंदा है कि मर गई। हाँ, आजकल बच्चे देखते ही नहीं कि माँ है कि नहीं है। हाँ, पता नहीं बच्चे भूल जाते हैं कि कल आपके बच्चे भी आपको ऐसी छोड़ेंगे जैसे आपने अपनी माँ को छोड़ रखा है। हाँ, ऐसी छोड़ देंगे। इसलिए हम कहते हैं अपनी माँ की सेवा करो। और माँ के चरणों का जो जल है ना, वो गंगा जल से कम नहीं है, वो अमृत है। तो माँ की सेवा करना हर पुत्र का परम कर्तव्य है। भगवान ने माँ की सेवा की तो हम कौन होते हैं? इसलिए कहता हूँ माँ की सेवा कर लो।